बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML में फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। सिंपल सा तरीका है। एडिटर में चलता हूँ। आप देख सकते हैं एडिटर में कि फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फॉर्म के अंदर आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि इनपुट का टैग काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हर इनपुट की टाइप जो है वो डिफरेंट है। फर्स्ट इनपुट पे आते हैं। इनपुट जो है टाइप टेक्स्ट, इसका मतलब है कि हम यूज़र को जो है एक टेक्स्ट बॉक्स मुहैया कर रहे हैं जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सके और हम उस चीज़ को गेट कर लें। ठीक है, आप इसका अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। सेकंड चीज़, मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, आप देखेंगे कि कर्सर कहीं पे भी फोकस नहीं हो रहा। अगर हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस हो जाए तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस का। जब आप ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, टाइप टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे कि अब ब्राउज़र को जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मैं इसको देख लें वापस ये फोकस हो जाता है। अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में एक कोई हिंट लिखा है कि यूज़र को पता चले कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए आप प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज़ उसमें लिख सकते हैं जो कि उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई आ जाए, यूज़र एज आ हिंट उसको यूज़ कर ले। जैसा कि आप देख लें, ये अब मैंने वहाँ पे बिलाल का नाम लिखा प्लेस होल्डर की जगह और यहाँ पे बिलाल लिखा हुआ आ गया। आप कुछ जब यूज़र कोई भी इनपुट डेटा इनपुट करता है तो वो प्लेस होल्डर में जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। अब सेकंड इनपुट की तरफ आते हैं। सेकंड इनपुट है टाइप पासवर्ड। टाइप पासवर्ड का मतलब ये है कि आप जो भी डेटा इनपुट कर रहे हैं वो सिक्योरली इनपुट हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। देखते हैं कि पासवर्ड कैसे काम करता है। कोई भी आप डेटा एंटर करेंगे, आप देख लें कि वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा बल्कि सिक्योरली एंटर हो रहा है। ठीक है, ये टाइप पासवर्ड का कमाल है। अब नेक्स्ट चलते हैं चेक बॉक्सेस। ठीक है, चेक बॉक्सेस जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राउज़र विंडो में ये 3 चेक बॉक्सेस मैंने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, चेक बॉक्सेस के लिए आप इनपुट टाइप को चेक बॉक्स कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख लेंगे। मैंने 3 चेक बॉक्सेस डिक्लेयर किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो तीनों चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, वाइट, ब्लैक और ग्रीन। नेक्स्ट है रेडियो बटन। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन में एक डिफरेंस है। आप एक वक्त में एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि ऐसे कहूँ किसी एक ग्रुप के एक ही रेडियो बटन को आप एक वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस को एक ही वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन बनाने के लिए आप इनपुट में टाइप को रेडियो कर देंगे, अपनी मर्ज़ी का नाम रखेंगे, लेकिन याद रखना कि जब एक ही ग्रुप के रेडियो बटन बनाएंगे तो हर एक का नाम सेम होना चाहिए। नाम सेम होगा तो तभी वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नाम यहाँ पे सेम है, इसलिए ये एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें से आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे बनाई जाती है, उसके लिए सिलेक्ट का टैग इस्तेमाल होता है और उसके अंदर ऑप्शन का टैग इस्तेमाल होता है। सिलेक्ट का टैग एक कंटेनर है जो मुख्तलिफ ऑप्शंस को कंटेन कर रहा होता है और हर एक ऑप्शन में आप देख सकते हैं होंडा, टोयोटा, BMW, सुजुकी, आप जितने चाहे मर्जी ऑप्शन लिख सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये जितने भी ऑप्शन मैंने लिखे वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है बटन टाइप। ठीक है, आप कोई भी बटन बना सकते हैं और उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा क्लिक मी। ठीक है, ब्राउज़र में आप देखें ये हमारा बटन है जिसका नाम है क्लिक मी। अब सेकंड मैंने इनपुट टाइप सबमिट की है। सबमिट भी एक बटन है जो फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका मैंने कोई नाम रख लिया क्लिक मी सेकंड टाइम। जैसे ही ये बटन क्लिक होता है जिसका टाइप सबमिट है तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है।
ये था HTML को यूज़ करते हुए फॉर्म्स की कुछ चीज़ें। लेकिन आपको बताता चलूँ कि HTML5 हमें फॉर्म्स की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मुहैया करता है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे आप देख लें डेट, कलर, ईमेल, नंबर, रेंज, सर्च URL और टेक्स्ट एरिया। ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सेकंड फॉर्म डिक्लेयर किया और डेट, इसकी इनपुट टाइप को मैंने डेट कर दी, ठीक है। नेम अपनी मर्ज़ी से कोई भी और टाइटल अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो हम टेक्स्ट बॉक्स में, उस टेक्स्ट बॉक्स में शो करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काम कैसे करता है। ये काम जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा ये एरर ड्रॉप डाउन एरो शो हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा कैलेंडर आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से मंथ, ईयर वगैरह हर चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि ये चीज़ें जो है ये ब्राउज़र ओरिएंटेड होती हैं। डिफरेंट ब्राउज़र में इसका व्यू डिफरेंट होगा। जैसे कि क्रोम में आप देख लें कि जो कैलेंडर है इसका व्यू ये है, और जो एक्सप्लोरर है उसमें आप देख लें कैलेंडर का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ टाइप कलर। टाइप कलर का मतलब है कि ये आपको कलर पिकर मुहैया करता है, ठीक है। मैंने इसको अपने पास से कोई भी वैल्यू दे दी ABC करके, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका कलर पिकर है। वही चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, लेकिन जो कलर पिकर का स्टाइल है वो डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट होगा। जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है ईमेल का, ठीक है। उसके लिए हम टाइप ईमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्राउज़र जो है इस टाइप को वैलिडेट करता है। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया हुआ कि उसको गेट करके आपको दिखा सकूँ कि ये इसका आउटपुट क्या होगा, लेकिन आप इनवैलिड जिस वक्त ईमेल इनपुट करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपकी नंबर है। नंबर के लिए टाइप नंबर इस्तेमाल होती है और इसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं देंगे तो आपकी जो मर्ज़ी है आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ देंगे तो उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं आप सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 से 10 तक रेंज दी हुई है तो आप 1 से 10 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 से कम नहीं कर सकते और 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है रेंज, कि आपकी कोई रेंज है जो आप शो करना चाहते हो। इसके लिए टाइप रेंज इस्तेमाल होती है और इसकी भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़, आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी स्टेप की वो कर रेंज, मतलब कि आप करना चाहो 1 से 2 पे जाए, 2 से 3 पे जाए, या 5 से 10 पे, 10 पे 15 पे, आप स्टेप की मदद से कर सकते हो। जैसे मैंने स्टेप अभी 1 रखा हुआ है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं जैसे ही ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा आप देखेंगे कि ये जंप कर रहा है, ठीक है। और 100 में 10 जंप्स आप इसकी नोट कर सकते हो। लेकिन जब मैं इसको 1 पे कर दूँगा तो आप देख सकेंगे कि अब ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, अब ये जंप नहीं कर रहा। आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये 1 स्टेप ले रहा है। आप स्टेप को अपनी मर्ज़ी से जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद है सर्च। ये आपको सर्च बॉक्स मुहैया करता है जिसमें आप कोई भी चीज़ जिसको सर्च करना चाहते हैं उसको लिख के सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है जो एलिमेंट है वो है URL। ये जो है ये URL को वैलिडेट करता है कि आया कि सही URL लिखा हुआ है या सही URL नहीं लिखा हुआ। और लास्ट और फाइनल आइटम जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये हमें टेक्स्ट बॉक्स से बड़ा एरिया मुहैया करता है जिसमें हम ज़्यादा लिख सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई कमेंट या कोई नोट अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि HTML में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट एलिमेंट्स सीखे जो कि हमें HTML5 मुहैया करती है। वो यूज़र जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आने वाली वीडियोस उनको वक्त पे मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।